हर इंसान, चाहे वो इंडिया में रहता हो या अमेरिका में, चाहे वो मूर्ख हो या बुद्धिमान हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, व्हाट एवर इट इज, वो कोई भी हो, लेकिन हर इंसान की ये इच्छा होती है कि उसे महत्वपूर्ण समझा जाए, उसे इम्पोर्टेंस दी जाए। जी हाँ दोस्तों, महत्वपूर्ण बनने की भूख आपको सफलता की तरफ आगे लेके जाती है। जब आप लोगों को एक बताते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं, जब आप दूसरों से ऐसा कहते हैं कि वो आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, तो यकीनन इससे अच्छे परिणाम मिलते हैं और इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं आता है। लेकिन बहुत कम लोग इस रवैये का इस्तेमाल कर पाते हैं। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। हाय, दिस इज अरुण चतुर्वेदी, योर फ्रेंड। दोस्तों, अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हमारा धर्म, हमारा कानून, हमारी पूरी संस्कृति मनुष्य को महत्वपूर्ण मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आप किसी हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं और आपको अचानक किसी वजह से जंगल में उतरना पड़ जाए, तो क्या होगा? जैसे ही इस दुर्घटना की खबर मिलेगी, एक आपकी खोज के लिए बड़े पैमाने पर एक खोज अभियान शुरू हो जाएगा, राइट? वहां कोई ये नहीं पूछेगा कि क्या ये व्यक्ति महत्वपूर्ण है। आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता सिवाय इस चीज के कि आप एक इंसान हैं। फिर भी हेलीकॉप्टर, खोजी दस्ते सभी आपकी तलाश में जुट जाएंगे और इस सब में लाखों रुपया खर्च होगा, लेकिन वो तब तक आपकी खोज करते रहेंगे, आपकी तलाश करते रहेंगे जब तक कि आप उन्हें मिल नहीं जाते या फिर उन्हें ये विश्वास नहीं हो जाता कि अब खोज करने का कोई फायदा नहीं है। और अगर इसको आगे समझें कि जैसे कभी कोई छोटा बच्चा किसी कुएं में गिर जाता है या ऐसी किसी परिस्थिति में फंस जाता है, तो कोई ये नहीं पूछता कि ये बच्चा किसी महत्वपूर्ण परिवार का है या नहीं। उस बच्चे को बचाने की हर संभव कोशिश सिर्फ इसलिए की जाती है क्योंकि हर बच्चा महत्वपूर्ण है। ईश्वर की बनाई हुई इस रचना में मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। और अब अगर इसे व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब जो सभी लोग या ज्यादातर लोग दार्शनिक चर्चा से अपने रोजमर्रा की परिस्थिति पर आते हैं, तो वो ये भूल जाते हैं कि मनुष्य महत्वपूर्ण है, इंसान महत्वपूर्ण है। आपने ज्यादातर लोगों को ये कहते हुए सुना होगा, ये आप मेरे किसी काम के नहीं है, आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आप मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते। और वो ऐसा इसलिए करते हैं कि ज्यादातर लोग जब दूसरों को देखते हैं तो वे सोचते हैं कि ये व्यक्ति मेरे किसी काम का नहीं है, तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। और यहीं पर वो बड़ी भूल करते हैं। कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका स्टेटस कुछ भी हो, उसकी आमदनी कुछ भी हो, लेकिन वो दो कारणों से आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। पहला कारण, जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण बताते हैं, जब आप दूसरों को महत्व देते हैं, तो वो आपके लिए ज्यादा काम करते हैं। एक छोटी सी घटना से, एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, कॉलेज टाइम में मैं बस से कॉलेज जाया करता था, तो उस बस का ड्राइवर थोड़ा सनकी था। वो अपनी बस चला दिया करता था जब ज्यादातर लोग उस बस की तरफ आ रहे होते थे, हाथ हिला रहे होते थे और बस से 1-2 कदम की दूरी पर ही होते थे, लेकिन वो ड्राइवर बस को चला दिया करता था। लेकिन मैंने महीनों तक एक चीज नोटिस करी कि वो ड्राइवर एक यात्री के लिए विशेष सम्मान रखता था और कई बार तो वो रुककर उसका इंतजार भी करता था। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो यात्री उस ड्राइवर को महत्व देता था। वो यात्री जब भी ड्राइवर के पास आता था, बस में एंटर करता था, तो वो उस ड्राइवर से कहता था, गुड मॉर्निंग सर। और कई बार तो मैंने देखा कि वो यात्री उस ड्राइवर के पास आकर बैठ जाता था और उससे कहता था, आपका काम बड़ी जिम्मेदारी का है। ऐसे ट्रैफिक में ये गाड़ी चलाना बड़ी हिम्मत की बात है। आपकी बस हमेशा टाइम पर आती है। वो यात्री उस ड्राइवर को इतना महत्वपूर्ण बना देता था जैसे वो 180 पैसेंजर का कोई हवाई जहाज उड़ा रहा हो। जी हाँ दोस्तों, और बदले में
वो ड्राइवर उस यात्री को विशेष सम्मान देता था, उसके लिए विशेष सम्मानजनक व्यवहार रखता था। जी हाँ दोस्तों, अगर आप दूसरों को महत्वपूर्ण बताते हैं, अगर आप दूसरों को महत्वपूर्ण बताते हैं तो वो लोग आपकी परवाह करने लगते हैं, और जब लोग आपकी परवाह करने लगते हैं तो वो आपके लिए ज्यादा काम करने लगते हैं। और दूसरा कारण ये है कि जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण बताते हैं, जब आप लोगों को कहते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं, तो आप खुद को भी महत्वपूर्ण बनाते हैं। जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो आप खुद को भी महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं। एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, एक बिल्डिंग में एक लिफ्ट ऑपरेटर महीनों तक मुझे लिफ्ट में ऊपर से नीचे लेके जाती रही। वो महिला लगभग 50 साल के आसपास रही होगी, और वो एक सामान्य सी महिला थी और ज्यादा आकर्षक भी नहीं थी। वो उन करोड़ों लोगों में थी जो ऐसी जिंदगी जीते रहते हैं जिन्हें ये नहीं लगता कि कोई उनकी परवाह करता है या कोई उन पर खास ध्यान देता है। एक दिन मैंने देखा कि वो महिला अपने बालों को एक नए स्टाइल में कटवा कर आई थी। हाँ, और ऐसा लग रहा था कि ये काम उसने घर पर ही किया था, लेकिन उसके बाल पहले से बेहतर दिख रहे थे। तो मैंने उसे देखा और उसका नाम लेकर उससे कहा, शीला जी, आज आपके बालों की कटिंग बड़ी अच्छी हुई है, ये वाकई वाकई शानदार दिख रहे हैं। आप जानते हैं क्या हुआ? वो शर्मा गई और उसने कहा, थैंक यू सर। और आप ऐसे समझिए कि वो लगभग लिफ्ट को रोकना भूल ही गई। जाहिर है उसको तारीफ अच्छी लगी थी। जानते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? जब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं लिफ्ट में एंटर हुआ तो उसने मुझसे कहा, गुड मॉर्निंग अरुण सर। मैंने इससे पहले उस लिफ्ट ऑपरेटर को किसी का नाम लेते हुए नहीं सुना था, और वो ये काम रोज करती रही, और जब तक मैं वहां रहा मैंने उसको किसी और का नाम लेते हुए कभी नहीं सुना। आप जानते हैं क्या हुआ? मैंने 2 काम किए। मैंने उस लिफ्ट ऑपरेटर की सच्ची तारीफ की और उसका नाम लेकर उसे पुकारा। जी हाँ दोस्तों, जब आप दूसरों को महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं, मैंने उसको महत्वपूर्ण अनुभव कराया तो उसको वो तारीफ अच्छी लगी, और अब वो मुझे महत्वपूर्ण अनुभव करा के मेरा वो एहसान उतारने की कोशिश कर रही थी। जी हाँ दोस्तों, जब आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराते हैं तो आप खुद भी महत्वपूर्ण बन जाते हैं। ऐसा करने से आप जानते हैं क्या होने वाला है? आपके ग्राहक आपसे ज्यादा सामान खरीदेंगे। जब आप लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराएंगे तो आपके ग्राहक आपसे ज्यादा सामान खरीदेंगे। आपके जो कर्मचारी हैं वो आपके लिए ज्यादा मेहनत करेंगे, आपकी टीम आपका ज्यादा सहयोग करेगी, आपके सीनियर आपकी ज्यादा मदद कर पाएंगे। तो एक आदत बना लीजिए कि लोगों से कहिए आप महत्वपूर्ण हैं, और सफलता की तरफ आगे बढ़िए। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसे एक लाइक कर दें, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के लिए प्लीज शेयर दिस वीडियो। जल्दी मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।